बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 17 सितंबर है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत के बगैर बाद का जो मामला है उसमें कुछ नई चीज़ें आई हैं, कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। हमारे कुछ वहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं वो बड़ी हैरान कुन है। और फिर ये कहा जाता है कि जी आप लोग इनको ये ना कहें कि ये गैंग हैं या ये इनके पीछे किसी का बड़ा हाथ है, क्योंकि ऐसी अनयूजुअल चीज़ें होती हैं जिनको देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता जिस तरह प्रमोट किया जाता है कि गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं और वालदा बेवा है, 4 क्लास की मुलाजमा है, वालिद एक 4 क्लास का मुलाजिम था, फौत हो गया है, बेचारे बड़े गरीब हैं। और ये सारे मामलात, एक तरफ वो हकीकत जो बयान की जाती है दूसरी पार्टी की तरफ से, वो सुन के बंदा हैरान होता है। और फिर जब इसका जो बाकी चीज़ें सामने आती हैं उनको देखकर बड़ा हैरान होता है। एक तो आज इस हवाले से बात करेंगे कि जब रिहाई हुई, रिहाई के बाद की जो सूरत हाल है उस पर हमारे सहाफ़ी दोस्त ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में, इस वीडियो के आखिर में 32 यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से एक ख़बर आई और उसमें कौन कौन से यूट्यूबर हैं, ये सारा दरअसल मामला क्या था और किस किस का नाम उसमें आने वाला है, इसके हवाले से थोड़ी सी जो है इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। बहरहाल जी, मैं आपको पता है ये ज़हीर, शब्बीर और उनके जो निकाह खान था और गवाह था, उनकी रिहाई हुई और रिहाई में बाकायदा तौर पे 2-2 लाख रुपए के मचलके जमा करवाए गए ज़हीर और शब्बीर की तरफ से। और निकाह खान और जो गवाह था उनके लाख लाख के मचलके थे, फंसे हुए थे बेचारे। उनकी ज़मानत हो गई थी और उसके बाद जो है उनके पैसे अरेंज नहीं हो रहे थे, लेकिन क्योंकि ट्रांजैक्शन एक ही होनी थी, ज़ाहिर बात है जिसने पैसे देने थे उसने सबके इकट्ठे ही देने। उसने समझा होगा कि एक ही बैंक ट्रांजैक्शन करूँ, तो 4 के बजाय 6 लाख की ट्रांजैक्शन हुई और ये सारे जो है वो जेल से रिहा हो गए। अब जेल से रिहा होने के बाद बड़ी हैरान कुन चीज़ें सामने आई हैं। पता ये चला है कि जी जब जेल से रिहाई हुई तो उसके बाद जो है एक जेल से ले आने के लिए एक बाकायदा तौर पे पराडो गाड़ी, जो आम तौर पे ज़ाहिर बात है एलीट क्लास यूज़ करती है, आम आदमी के बस का रोग नहीं है, चाहे वो अपनी हो या चाहे रेंट पे ली जाती हो, वो आम बंदा नहीं कर सकता क्योंकि उसके चार्जेस पर आवर होते हैं। तो बहरहाल जी ये इन्फॉर्मेशन है कि जी एक प्राडो गाड़ी आई जिसने उसमें बाकायदा तौर पे रिसीव किया गया। प्राडो गाड़ी में बिठाकर जो एरिया बताया जा रहा है वो डिफेंस का बताया जा रहा है कि डिफेंस के एक अपार्टमेंट में ले जाकर जो है इनको ठहराया गया और वहाँ पर अच्छे खासे खाने पीने का और वो चीज़ों का इंतज़ाम था और इनके आराम का और इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा गया। अब इससे आगे की जो हैरान कुन चीज़ है वो भी आप हैरान होंगे। हमारे दोस्त हैं शब्बीर हुसैन साहब, उनका अपना चैनल भी है और वो बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, बड़े अरसे से कराची में वो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है। उनके मुताबिक ये जो पराडो गाड़ी और ये जो अपार्टमेंट अरेंज किया गया था ये किसी और ने नहीं किया था बल्कि सिंध पुलिस ने ये अरेंज किया था और सिंध पुलिस के अफसरान की तरफ से ये सारा प्रोटोकॉल और ये सारी चीज़ें जो है वो मुहैया की गई थी। ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन ख़बर थी। हैरान कुन इसलिए थी कि मुझे ये पता है कि सिंध पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है, सिंध पुलिस इनको फैसिलिटेट कर रही है, सिंध पुलिस ने इनको प्रॉपर जो है बहुत ही अपने, समझ लें जैसे अपना कोई प्यारा होता है, अपना कोई रिश्तेदार होता है, उसकी तरह ट्रीट किया, उसी तरह रखा भी सही जब तक रहे। जेल में बाद में हम मामला थोड़े ख़राब हुए, लेकिन शुरू में जेल में भी इनको फैसिलिटेट किया जाता रहा, खाने शाने पहुँचाए जाते रहे। और आपको भी ये पता और मुझे भी ये पता है कि सिंध पुलिस पैसों के बगैर या कोई भी पुलिस पैसों के बगैर ये काम नहीं करती होती, क्योंकि पुलिस किसी की सगी नहीं होती। पुलिस के डिपार्टमेंट में ज़्यादातर वही लोग होते हैं, ज़ाहिर बात है, जो पैसे लेकर या दूसरे मामलात जो है उनके जब सीधे किए जाते हैं, उनके काम ठीक किए जाते हैं, तो उसके बाद ये सारा काम होता है। सिंध पुलिस को इस चीज़ का बिल्कुल दुख है कि उनका जो एक आईजी हटाया गया था और आईजी हटाने का सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, उसको लेकर सिंध पुलिस एक तरफ तो अली काज़मी की जो है मुखालफत कर रही है और ज़हीर और शब्बीर और जितने ये लोग हैं इनकी जो है फेवर भी कर रही है, इनको प्रोटोकॉल भी दे रही है। एक मामला तो वो वाला है जो आईजी की मुखासमत वाला है, लेकिन दूसरा मामला जो हैरान कुन सामने आया है वो ज़ाहिरी बात है, ये तो नहीं हो सकता कि सिंध पुलिस उस मुखासमत में एक प्राडो अरेंज करे, चाहे वो रेंट की क्यों ना हो, क्योंकि उसके पर आवर चार्जेस होते हैं। फिर उस प्राडो के बाद एक डिफेंस में फ़्लैट किया जाए जिस फ्लैट के भी चार्जेस होंगे। ज़ाहिरी बात है डिफेंस का अपार्टमेंट जो होता है वो मुफ्त में तो नहीं आता। कराची डिफेंस, जो कराची रहने वाले दोस्त हैं उनको पता है कि वो एलीट क्लास का वो है और वहाँ पे रहने के लिए आपको अच्छे खासे चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वहाँ पे बंदोबस्त जिसने किया वो भी कोई आम आदमी नहीं है। अब ये सारे पैसे और ये सारे मामलात सिंध पुलिस अपनी जेब से तो लगाने से रही, ज़ाहिर है उनको ये पैसे किसी ने दिए होंगे
और वो किसने दिए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सिंध पुलिस अपनी जेब से ये कुछ नहीं कर रही। अब अगर मैं कहूँ कि यार ये मामलात इतने सादा नहीं हैं, इनके पीछे पैसे लगाने वाला कोई बंदा है, वो कोई भी हो सकता है, वो इनके सहूलतकार भी हो सकते हैं जो बाकायदा तौर पे बैठ के पैसे कमाते हैं। इनके नाम पे उन्होंने अच्छा खासा अपने आप को प्रमोट भी किया है, अपने आप को बेचा भी है। उनमें से कई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल इसी केस में सामने आए और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि इसी केस के ज़रिए कुछ कमा भी लें और थोड़ा सा मशहूर भी हो जाए, और ये सारी चीज़ें। तो एक तरफ तो ये लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीछे किसी ऐसे बंदे का भी हाथ हो सकता है, ज़ाहिरी बात है, जो इस चीज़ को पूरा जो है मैनेज भी कर रहा हो, इन सारे मामलात को चला रहा हो। तो एक तो ये मामला है जिसके हवाले से मैंने आपसे बात करनी थी। शब्बीर भाई ने इसके ऊपर जो है पूरी एक वीडियो भी की हुई है और उन्होंने इसमें पूरी एक तफसील भी बताई हुई है, तो ये भी आपके साथ शेयर करें। दूसरा मामला जो है वो है 32 यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई वाला। अब मुझे ये समझ नहीं आती, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं ये अवाम को क्या समझते हैं, मतलब लोग क्या हैं, मतलब लोग ये समझते हैं कि शायद लोगों का दिमाग नहीं है, उनको वो बिल्कुल पागल हैं, वो बिल्कुल उनमें अक्ल नहीं है। लोगों को ये व्यूअर्स को ये समझते हैं। पूरी एक वीडियो की गई, बड़ा उसके ऊपर थंबनेल लगाया गया और ऐसे बताया गया, अल्लाह माफ़ करे, कि 32 जो यूट्यूबर हैं उनको तो कल उठा लिया जाएगा और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। बताया गया उसमें, मुझे किसी ने वो क्लिप भेजा, उसमें बताया गया कि जी 32 यूट्यूबर हैं, उन 32 के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने वाली है। पूरी एक लिस्ट है जो पता नहीं किसने बना के दिया और इदारों को दिया, और अल्लाह माफ़ करे पता नहीं इदारे भी, मुझे नहीं पता कि इदारे भी जो है वो बैठे हुए हैं कि साहब या साहिबा हमें कोई लिस्ट देंगी और हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और जो है आगे मामला चलेगा। फिर उसमें बताया क्या गया, अल्लाह, मतलब व्यूज़ लेने के लिए, आप हालत देखें, व्यूज़ लेने के लिए, क्योंकि कोई मटीरियल नहीं था वीडियो करने के लिए, एक पूरी ना एक स्टोरी बनाई गई टेबल, और 32 यूट्यूबर होंगे। उन 32 यूट्यूबर में एक तो वो कोई डॉक्टर, मैं नहीं जानता उनको, डॉक्टर का नाम लिया गया कि कोई बाहर से डॉक्टर हैं और वो वीडियोज़ करते हैं और उनके ख़िलाफ़ उनके क्लिप भी चलाए गए और ये डॉक्टर हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। एक तो ये है, एक बंदा तो ये है, और 31 बंदे और रह गए हैं, ठीक है। बाकी जो बंदे बताए गए वो बताए गए जो ट्विटर के ऊपर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, जब वो हेलिक वाला हादसा हुआ था उसके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो मामला ज़हीर केस से बिल्कुल 180 डिग्री के उस पे जो है वो अपोजिट मामला है, मतलब उसके इससे मतलब दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बंदे गिरफ़्तार हुए हैं, उन बंदों का बताया गया कि क्योंकि ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं तो गिरफ़्तार हुए, तो जो ज़हीर के ख़िलाफ़ भी वीडियोज़ कर रहे हैं वो भी मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और वो भी जो है गिरफ़्तार। इस तरह करके ये लिंक जोड़ा गया। मतलब कोई कहानी जब बनाई जाती है तो उसकी थोड़ी सी उसमें देखा जाता है कि यार इसके आपस में कोई लिंक बनता भी है नहीं बनता, और ऐसी कहानी घड़ी गई और ऐसी कहानी बनेगी जिसका दूर से भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। और फिर एंड पे बताया गया कि ये जी एक के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई हो गई है और 11 तो वो गिरफ़्तार हुए, वो तो चक्कर ही कोई और है 32 में से। अब 31 जो और है ना, वो अभी बताएंगे, जो कराची वाले सहाफ़ी दोस्त हैं वो बताएंगे। उन्होंने लिस्ट एक बनाई हुई है 31 की और इदारों को दी, और इदारों ने उनको टिक करके भी दी हुई है कि ये वाले जो आपने बताया ना, इन्हीं के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। तो वो टिक हुई लिस्ट जो है वो बाकायदा तौर पे पहले वो भाई अपने उसमें बताएंगे वीडियो में, फिर उसके बाद ये भी मोहतरमा, फिर उसके बाद उनको लाइव भी लेंगी और फिर वो लिस्ट भी बताएंगे। और उस लिस्ट में पता नहीं कौन से नाम होंगे, मेरा भी होगा, ज़ाहिर बात है, शायद हुसैन का भी होगा, क्योंकि हम मुल्क के ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हैं और हम तो बड़ा मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो जिसमें हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है, हो सकता है मैं गिरफ़्तार भी कर लिया जाए। तो उसमें बाबर भाई भी होंगे, बाबर सलीम भी होंगे यकीनन, उसमें अमर शेर जट भी होगा, उसमें जीएन कुरैशी भी होंगे, वो भी आजकल वीडियोस में बैठ रहे हैं, मैं बता देता हूँ लिस्ट। उसमें सुराब बरकत भी होगा, वो भी वीडियोस कर रहा है। उसमें मारिया भी होंगी, उसमें महरीन भी होंगी, उसमें वो अली डार और मुत्रा डार मेरे दोनों भाई वो भी होंगे। इसमें 32 वाली लिस्ट तो यही बनती है, मतलब जो मैंने गिनी है तकरीबन कोई 10-12 तो हम लोग हैं, कोई 15-20 जो है वो और भी बिलाल साहब ने लिख के दिए हैं इदारों को, और इदारों ने वो लिस्ट कहता, क्योंकि इदारे पहले मसरूफ़ थे, अब थोड़े फ्री हुए ना, सैलाब शलाब भी आ गया, वो लिस्ट पैक करके रखी हुई है किसी छाप लिफाफे में। और वो वाली लिस्ट ना, वो जो ही मामला बिलाल साहब और मोहतरमा कहेंगी तो फिर उसके बाद वो इदारे निकालेंगे और कहेंगे वाह ज़बरदस्त, ये आपने जो लिस्ट बना के दी, यही लोग हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर, फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, पकड़े जाएंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं इदारे। यार खुदा के लिए कोई काम करें, कोई कहानी शहानी, कोई स्टोरी ले आएँ, कुछ करें, कुछ थोड़ा सा तब्दील करें अपना मामला। ये इस तरह लोगों को बनाने में, मतलब अल्लाह माफ़ करे,
समझते हैं कि लोग बिल्कुल, मैं वो लफ्ज़ यूज़ बार बार मेरे आ रहा है बट मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो पता नहीं क्या समझते हैं। बहरहाल वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत मज़े की, ठीक है। और बहरहाल वो अल्लाह खैर करे, मैं बहुत परेशान भी हूँ, लिस्ट पता नहीं उसमें मेरा नाम भी होगा और मैं तो कहीं पकड़ा ना जाऊँ। बाकी खैर है, मुल्क के ख़िलाफ़ मैं काम कर रहा हूँ और भी मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि ज़हीर वाला केस रिपोर्ट कर रहे हैं, ये मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क को बदनाम करने के मुतरादिफ़ है, ज़ाहिर है ये। तो अल्लाह जो है हिदायत दे यार, अल्लाह को अच्छी बात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए हम सबको भी और सबको। तो अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाबी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें। होपफुली आज रात इंशाअल्लाह हम एक लाइव भी करेंगे जिसमें मेरे साथ शाहिद भाई, जी क्रिस साहब, अहमद शेर जट साहब और मेरे चैनल पे होपफुली होगा। तो उसमें इंशाअल्लाह आपके सवालात और हमारे जवाब होंगे। इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।